आया समझ में आपको? वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? जैसे यहाँ कुछ मोती बिखरे हुए हैं, देखो पिक्चर में भी देखो, मैंने आपको बताया था ना अभी, मोती या फूलों की जो माला बनती है, तो इनका ऐसे अलग अलग होंगे, तो इनको कैसे हम अलग अलग कैसे बोलोगे आप? द्र अलग बोला, श अलग बोला, टी अलग बोला, है ना, मैं अलग बोला, मैम अलग बोला, तो आपको समझ आएगा? अगर मैं आपको कुछ बोलूँगी तो आपको, अगर मैं अलग अलग ब्रेक करके बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ रहे थे तो भी था ना कि सेंटेंस क्या होता है, पूरा एक मीनिंग होना चाहिए उसका। इसी तरीके से जब हम इनको माला में पिरो देंगे तो ये मोतियों की माला एक वर्णमाला हो जाती है। ठीक है, अब वर्णमाला के भेद यानी कि इसके रूप, यानी कि इसके कितनी काइंड्स होती हैं, है ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्णमाला, कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं बेटा। आपने पढ़े हैं 2 रूप, हम कब से पढ़ रहे हैं? नर्सरी में हम स्वर पढ़ते हैं, जूनियर केजी में हम व्यंजन पढ़ते हैं, फिर स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, फिर 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, मात्राएं, तो हम ये नर्सरी से पढ़ रहे हैं। तो वर्णों के कितने रूप होते हैं? वर्ण के 2 रूप, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर आ ई, तो ये स्वर निकल रहे हैं, है ना, तो ये जो होते हैं ए आ ई उ, ये हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन जिनको कि हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, यानी कि अगर मैंने बोला कार तो क में मैंने आ की मात्रा लगाई, है ना, तो व्यंजन कभी भी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, है ना, कभी भी स्वर की सहायता के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते हैं, और जो बोले जाते हैं वो अमात्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमात्रिक शब्द कहलाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये होते हैं वर्णमाला के भेद यानी कि रूप। अब स्वर, स्वर यानी वावल्स, ए आ ई यू, ए आई ओ यू, है ना, तो ये होते हैं। और ये कितने होते हैं बेटा? हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना, कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके, याद रखना, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। 11 मतलब हिंदी के 11 मतलब हमारी इंग्लिश के 11, और हिंदी के 33 मतलब हमारी इंग्लिश के 33। ओके, अब मैंने ये आपको बताया कि स्वर जो है वो बिना व्यंजन के भी बोले जा सकते हैं। बोलते हैं ना हम आम, तो आम अपने आप में हो गया बिना व्यंजन के, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ अब ये आया, इसके बाद में हमारे आ गया पेज नंबर 13। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हिंदी में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स होते हैं, कुछ और वर्ण कहलाते हैं। अब ये क्या है, इनको क्या कहते हैं ये पता है ना आपको? अनुनासिक, अनुस्वार, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक, ये हमने सीनियर केजी और फर्स्ट में भी पढ़ा था कि ये अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं, है ना। तो ये ना तो स्वर कहलाते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक ना तो ये स्वर कहलाते हैं, ना ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इनको क्या कहते हैं बेटा? अयोगवाह। कौन कौन से होते हैं? ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्णों के जगह पे, वर्णों के अलावा कौन से और वर्ण होते हैं, है ना, वर्णमाला में, तो कौन से होते हैं? अनुनासिक, अंग, अह और अनुनासिक। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अयोग्यवाह कहलाते हैं। लेकिन आपको उसमें सिर्फ नाम लिखने हैं, तो अंग, अंग एंड अह बोल लिखना है आपको। ठीक है, और एक क्या होता है? ड और ढ, ये भी, ये क्या कहलाते हैं? विकसित व्यंजन, विकसित ध्वनियाँ हैं ये, तो ये विकसित कहलाते हैं। अब हिंदी के इसमें और संयुक्त व्यंजन, अभी मैंने आपको बताया था 2 व्यंजन मिलके जो बनते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जैसे ये है क्ष, कक्ष, अक्षत्रिय, क्षत्रिय, तो इसमें क पहले आ रहा है, श षटकोण, तो क प्लस षटकोण अक्ष, क्षत्रिय। त्र, तो त्र, त प्लस र आ रहा है ना, त्र का साउंड, त्र, र का साउंड आ रहा है त के साथ में, तो त प्लस र, त्र। ये 4 व्यंजन होते हैं बेटा वर्णमाला में, जिनका कि संयुक्त व्यंजन ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो अगर इनका कोई वर्ड आता है ब्रेक करने के लिए तो हम इसको भी ब्रेक करेंगे। अगर आया त्रिशूल तो क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे त्रिशूल को? छोटी ई प्लस त प्लस र, है ना, ऐसे, प्लस श, है ना, प्लस श प्लस ऊ की मात्रा, इस तरीके से लिखोगे आप। इस त्र को भी ब्रेक करोगे। ज्ञानी अगर आ जाता है तो ज्ञानी ज और इया से मिलके बनता है। श्र,
श्र आ जाता है तो श्रमिक हो गया, श्रम हो गया। तो श्र तो श्र श प्लस र प्लस म प्लस अ, श्रम, इस तरीके से कहलाएगा। ठीक है बेटा। नाउ ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपको लर्न करना है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इक्ष यानी क्षत्रिय, क प्लस षटकोण मिला के बनता है। त्र यानी त प्लस र मिला के बनता है। ज्ञ यानी ज प्लस इया, और श्र यानी श शलगम प्लस र। ओके, अब एक बार हम कंप्लीटली इसको दोहरा लेते हैं, है ना। बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि या भाषा या आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं बेटा? वर्ण कहते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 1 भी है। ओके, अब वर्ण क्या है मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्ण निश्चित क्रम, यानी कि जब हमने माला में फूल पिरोए थे तो हमने एक क्रम में, एक लाइन में लगा दिया था, है ना, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ओके, अब वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वर एक व्यंजन। और उसके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं जिनको कि वर्णमाला में स्थान मिला है। वो कौन से हैं? अंग, अनुनासिक यानी अ के ऊपर चंद्र बिंदु, और अह और ढ और संयुक्त व्यंजन, है ना, और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर नंबर 3 भी यहाँ पे है कि कौन कौन से व्यंजनों को स्थान मिला है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है वो क्या कहलाती है? वो कैसे निकलती हैं? समूह के रूप में, यानी कि सेंटेंस एक साथ बोल रही हूँ ना, मैं ब्रेक करके तो नहीं बोल रही हूँ ना। ब्रेक करके बोलूँगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो समूह के रूप में यानी कि ग्रुप में निकलती हैं। ठीक है, तो ये ख सही है। अंग, तथा अनुनासिक क्या कहलाते हैं बेटा? ये अयोगवाह कहलाते हैं। हमने अभी पढ़ा ना, अयोगवाह कहलाते हैं ये। अब ढ तथा ढ क्या कहलाते हैं? विकसित व्यंजन, है ना। अब ये फिलअप्स करते हैं हम रिक्त स्थान। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ क्या निकलती हैं? कविताएं निकलती हैं या ध्वनियाँ निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना। अब वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कितनी बार रिवाइज किया? ये लेसन लर्न हो जाना चाहिए बेटा, है ना, क्योंकि अब टेस्ट भी होंगे। फिर हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 आधा ग, य प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस ह, ये है स्वर 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, त प्लस आई की मात्रा प्लस त प्लस बड़ी की मात्रा प्लस स, 33। अब वर्णों के निश्चित क्रम को, यानी कि एक माला में जब हम पिरो देते हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णों को इनको क्रम में लिखना है। कैसे? जैसे कि ये जम्बल्ड में अनजम्बल्ड है, उनको जम्बल वर्ड है, उनको अनजम्बल करना है हमें, यानी कि वो सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। देखो, पहले ई थोड़ी आता है, पहले अ आता है, फिर आ आता है, फिर ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई आता है। वैसे ही पहले ग नहीं आता, पहले क, फिर ख, फिर ग, घ, ये आता है, फिर च, छ, ज, झ, यानी कि लाइन से, क्रम में, यानी लाइन, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, ये इस तरीके से लिखना। अब नीचे दिए गए चित्रों के नाम को ध्वनियों के रूप में, यानी कि ब्रेक करके हमें लिखना है। अब देखो, ब प्लस ब, अब ब के बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो हम अ जरूर लगाएंगे। तो ब प्लस अ प्लस क के बाद भी कोई मात्रा नहीं है तो अ जरूर लगाएंगे। फिर र प्लस बड़ी की मात्रा बकरी, ऐसे ही हाथी। ह प्लस आ प्लस थ प्लस बड़ी, बेटा ये ह में आ की मात्रा लगाना, ये प्लस बीच में नहीं लगेगा। ओके, ह प्लस आ की मात्रा लगेगी केवल। ठीक है, अब म प्लस ओ प्लस र प्लस अ की मात्रा, इसी प्रकार से ये जहाज, है ना, किताब, छाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियाँ निकलती है हमारे मुंह से बोलते समय कुछ, उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के स्थान पे किन किन वर्णों को स्थान मिला है जगह उनके अलावा? और अ, अंग, यानी अ के ऊपर अंग की मात्रा, अह 2 बिंदी वाला, और अ ऊपर चंद्र बिंदी अनुनासिक। स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी भाषा में इन वर्णों को स्थान मिला है। ठीक है, अब ये नीचे जो बेटा ये प्रोजेक्ट है इसमें आपको पक्षियों के चित्र लगाने हैं। ठीक है, पुरानी बुक्स में से आपके पास कुछ हो तो आप पक्षियों के यहाँ पे चित्र लगाना और उनको ब्रेक करके उनकी ध्वनियाँ लिखना। यानी कि कबूतर अगर लिखा है तो क प्लस अ प्लस ब
प्लस ऊ की मात्रा, इस तरीके से पूरा कबूतर, इस तरीके से जो भी आप लिखोगे उसके नीचे उसकी ध्वनियों के लिखने हैं, प्लस प्लस करके ब्रेक करना है उसको और चित्र लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, वर्ण और वर्णमाला। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, कंप्लीट योर वर्क। ठीक है।